जोड़ो यात्रा के 600 किलोमीटर पूरे। यात्रा से राहुल ने क्या खोया, क्या पाया? राहुल पर फोकस, क्या कांग्रेस को नुकसान होगा? राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा ने 600 किलोमीटर पूरे कर लिए हैं। इस दौरान ये केरल और तमिलनाडु होते हुए कर्नाटक पहुंच गई है। फिलहाल ये पदयात्रा कर्नाटक में है। सवाल ये उठता है कि भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी ने क्या राजनीतिक शिक्षा ली है? इस कठिन और लंबी यात्रा पर उन्हें अब तक क्या हासिल हुआ? क्या कांग्रेस पार्टी को इस यात्रा से कोई राजनीतिक लाभ मिलता दिख रहा है? भारत जोड़ो यात्रा जिस मकसद से शुरू की गई थी, क्या उसमें कुछ भी कामयाबी मिली है? इन सवालों के जवाब तो भारत जोड़ो यात्रा पूरी होने के बाद ही मिल सकेंगे, लेकिन शुरुआती तौर पर कुछ संकेत मिल रहे हैं और उनके आधार पर एक ट्रेंड का पता लगाया जा सकता है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि इस पदयात्रा से बड़ी तादाद में लोगों के जुड़ने से ये संकेत साफ है कि लोगों का झुकाव कांग्रेस की ओर हो रहा है। लेकिन जब तक कोई चुनाव नहीं होता और उसका नतीजा नहीं आता, तब तक कुछ भी निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। लोग भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ रहे हैं, लेकिन वे कांग्रेस पार्टी को चुनाव में वोट भी दे, ये नहीं कहा जा सकता। पर्यवेक्षकों का ये भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत ही सोच समझकर पदयात्रा के साथ दूसरे कार्यक्रमों को जोड़ा है। मसलन राहुल गांधी मंदिर, मस्जिद और चर्च जा रहे हैं, सभी धर्म के लोगों से मिल रहे हैं, इसलिए उन पर तुष्टीकरण का आरोप नहीं लगाया जा सकता। यही वजह है कि बीजेपी ने हिजाब पहनी एक लड़की के राहुल गांधी के साथ चलने के अलावा मुस्लिम तुष्टीकरण का कोई बड़ा आरोप नहीं लगाया। इस मामले में भी प्रवक्ता संबित पात्रा के अलावा किसी बड़े बीजेपी नेता ने कुछ नहीं कहा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यात्रा की शुरुआत में ही आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण नहीं किया क्योंकि वे हिंदू विरोधी हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद कांग्रेस ने पलटवार कर बताया कि ईरानी झूठ बोल रही हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर निजी हमले करने से नहीं चूकने वाली स्मृति ईरानी उनके बाद से एकदम चुप है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा की सबसे बड़ी खामी ये है कि ये बिल्कुल व्यक्ति केंद्रित हो गई है। इसमें पूरा फोकस राहुल गांधी पर ही रहता है। दूसरे तमाम नेता पर्दे के पीछे रहते हैं। उनकी भूमिका सहायक या खाना पूर्ति से ज्यादा नहीं होती। ऐसे में राहुल गांधी कल्ट का निर्माण भले ही हो जाए, कांग्रेस पार्टी को बहुत अधिक राजनीतिक फायदा नहीं मिलने वाला है। लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि राहुल गांधी की अपील बढ़ी तो उनका फायदा कांग्रेस को ही मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा जिस समय से चल रही है, उसी समय गोवा जैसा मामला हो गया है, जब कांग्रेस के ज्यादातर विधायकों ने पार्टी छोड़ी और बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि ये कांग्रेस छोड़ो यात्रा है। ये भी सच है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के कारण कांग्रेस पार्टी ने गुजरात विधानसभा चुनाव की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। ऐसे समय जब आम आदमी पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है, जो कांग्रेस के वोट बैंक में भी सेंध लगाएगी। कांग्रेस का ध्यान कहीं और है। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि कांग्रेस ने गुजरात विधानसभा की लड़ाई में मैदान में उतरे बिना ही हार मान ली है। लेकिन ये भी सच है कि भारत जोड़ो यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। लोग बड़ी तादाद में इसमें शामिल हो रहे हैं। उनमें सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं है, उनमें आम जनता की भागीदारी हो रही है। इससे बीजेपी और आरएसएस की चिंताएं बढ़ रही है। कर्नाटक बीजेपी जहां ओबीसी रैली की तैयारी में जुट गई है, आरएसएस के पदाधिकारियों ने बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी जैसे मुद्दे उठाने शुरू कर दिए हैं। ये वे मुद्दे हैं जिन्हें राहुल गांधी उठा रहे हैं। साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी की परेशानी बढ़ रही है। ये तो सिर्फ 600 किलोमीटर की यात्रा का नतीजा है। भारत जोड़ो यात्रा को 3500 किलोमीटर से लंबी दूरी तय करनी है। भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई है और तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, नीलांबूर, मैसूर, बेल्लारी, रायचूर, विकाराबाद, नांदेड़, जलगांव, इंदौर, कोटा, दौसा, अलवर, बुलंदशहर, दिल्ली, अंबाला, पठानकोट से होते हुए जम्मू कश्मीर के श्रीनगर पहुंचेंगी और यहीं पर यात्रा को समाप्त होना है। फिलहाल ये यात्रा कर्नाटक में है, जहां उसे 21 दिन तक चलना है। भारत जोड़ो यात्रा इस समय 7 जिलों से गुजरेगी और 511 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसमें शामिल लोग रोजाना औसतन 25 किलोमीटर पैदल चलेंगे।